नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। अयोध्या जी में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है वह है भूमि पूजन अनुष्ठान। जी हां, अब तक इसे शिलान्यास अनुष्ठान जैसा भी कह रहे थे, लेकिन यह भूमि पूजन अनुष्ठान है। चूंकि शिलान्यास का अनुष्ठान 1989 में ही किया जा चुका है। वर्तमान में जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल हैं, उनके हाथों से शिलान्यास की पहली ईंट रखी गई थी। भाजपा के दलित नेता कामेश्वर चौपाल शिलान्यास के अनुष्ठान को पूर्ण कर चुके हैं। अब बारी है भूमि पूजन की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से 5 अगस्त को संपन्न कराया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां हैं भूमि पूजन को लेकर, या फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर उसके आकार में, उसके नक्शे में किसी तरीके का कोई बदलाव है क्या, या फिर जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि मुहूर्त ठीक नहीं है, भूमि पूजन का मुहूर्त ठीक नहीं है, या फिर महामारी के दौरान इस तरीके की अनुष्ठान की अनुमति कैसे मिल गई है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बताइए कि किस तरीके की तैयारियां की गई है भूमि पूजन को लेकर, और जो एक बात शिलान्यास की आ रही थी, इसके बारे में कुछ साफ करिए। हिंदू समाज का 490 साल का संघर्ष पूरा होने जा रहा है। वो घड़ी नजदीक आ गई है जिसका इंतजार 490 साल से पूरा हिंदू समाज कर रहा था। अब कोई बाधा नहीं रही। विघ्न संतोषी कितने भी प्रकार के अपने प्रयास कर लें, किसी का प्रयास अब सफल होने वाला नहीं है। इसलिए ये बात स्पष्ट सबको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा विषय, ये शिलान्यास नहीं है। शिलान्यास पहले हो चुका है, जो हमारे एक दलित कार्यकर्ता कामेश्वर चौपाल के द्वारा कराया गया था। इसलिए शिलान्यास तो एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता। वो हो चुका है। अब भूमि पूजन होना है। अब भूमि पूजन किसके द्वारा करवाया जाए? तो जो हमारा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की जब बैठक हुई तो उन लोगों का विचार हुआ कि प्रधानमंत्री को इसमें बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि राजा राम का मंदिर जब बनने जा रहा है तो निश्चित तौर पर जो भारत के इस समय प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनको बुलाया जाए। इससे बढ़िया कोई समाचार नहीं जा सकता। इसका एक संदेश और जाएगा, पूरे विश्व के अंदर यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब भारत राम के आदर्शों पर चलने वाला है। यही हम इस देश को आगे ले जाने वाले हैं और यहीं से पूरी दुनिया को संदेश जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जब वो आएंगे तो पहले तो हमारी इच्छा, जब ये सारी बातें चल रही थी उस समय कोविड की परिस्थितियां नहीं थी वो लाखों का आयोजन करते, लोग आते, रोकने पर रुकते नहीं, और जितने भी आते हमने उन सब लोगों के सही ढंग से दर्शन कर सके, कार्यक्रम को देख सके, और ऐसे देखें जैसे मैं आपको देख रहा हूं। इस तरह की व्यवस्थाएं हमने सोच ली थी। जगह जगह सीसीटीवी, जगह जगह स्क्रीन्स लगाना, कई किलोमीटर दूर तक, जिससे लोग उसको देख सकें। अब परिस्थिति आ गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनने जा रहा है। इसलिए सब मर्यादाओं का पालन करने का तय किया। हम एक भी मर्यादा का उल्लंघन, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे कानूनी हो, हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये हमने पहली बात तय की है। दूसरी बात, अब जब हम प्रधानमंत्री को बुलाने जा रहे हैं तो प्रशासन से हमें अनुमति, उनके बिना वो आ नहीं सकते। तो प्रशासन ने सारी चीजों का विचार करके ही ये तय किया, इतनी संख्या तक लोग सेफ डिस्टेंसिंग के द्वारा वहां पर रह सकते। ये संख्या 150 के आसपास उन लोगों ने विचार की। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं, उन सबको भी बुला पाना हमारे लिए संभव नहीं था। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों को हमने तय किया बुलाएंगे, बाकी सब अपने घरों से लाइव देखेंगे। बिल्कुल ठीक। वो कार्यक्रम होता तो शायद 10-5 लाख लोग देखते, लेकिन अब विश्व के करोड़ों लोग एक साथ देख सकेंगे, अपने घर पर बैठकर देख सकेंगे। ये व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए विचार की गई है। अब
ये सूची जो लोग वहां पर रहेंगे, बुलाए जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम है, उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी सुरक्षा है जी वो सूची पीएमओ ऑफिस में भेजी जाएगी। जी उसमें कोई एडिशन करना है, कोई डिडक्शन करना है, वो पीएमओ हाउस के हाथ में रहता है जी क्योंकि प्रधानमंत्री के आने पर कई प्रकार की औपचारिकताएं होती हैं जिनको पूरा करना ही चाहिए, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उनकी भावनाओं के दृष्टिकोण से, उनके कार्यालय के सुझाव को भी ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये निश्चित है ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टी हैं वो सब रहेंगे, जी जो पूज्य संत हैं अयोध्या में उपस्थित वो भी रहेंगे, जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, इस प्रकार के कुछ पदाधिकारी वो भी रहेंगे। श्री राम मंदिर, मतलब जैसा आपने खुद ही बताया कि कई सदियों से इसका इंतजार हो रहा था और एक बहुत ऐतिहासिक, खास करके भारतीय परिवेश, भारतीय समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। क्या कुछ इसके निर्माण को लेकर जो तैयारियां हैं, जो करीब 2 साल पहले या 3 साल पहले या 10 साल पहले जो स्थितियां थी, उसका नक्शा था, क्या उसमें कुछ अब बदलाव आ गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद? ऐसा है कि परिस्थितियां बदली हैं। जब इसका नक्शा बना था तब से लेकर अब तक इस बात को 35 साल हो चुके हैं। बिल्कुल। इन 35 सालों में लोगों की अपेक्षाएं भी बदली है जी और जन समर्थन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। जिस आंदोलन में, जिस मंदिर को बनाने के लिए पूरे विश्व के 16 करोड़ लोगों ने भाग लिया हो, हम सोच सकते हैं उनकी आशाएं कितनी होंगी इस मंदिर से, कितने लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। तो आकार बढ़ाया है और उनके जो मुख्य आर्किटेक्ट जिन्होंने पहले डिजाइन किया, सोमपुरा जी, वो और उनके बच्चे, वो तो नहीं रहे, उनके बेटे और उनके पोते, ये मिलकर उसका आर्किटेक्चरल हिसाब किताब देख रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं, उसके आकार में परिवर्तन। जी 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 आकार, जी आकार दुगना किया गया है इसका, कह सकते हैं, कह सकते हैं। जी जी। क्योंकि एक तो बात वो आकार केवल, एक मिनट आशुतोष जी, वो आकार केवल क्षेत्रफल का नहीं बढ़ा है, वो आकार ऊंचाई का भी बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंजिल भी बढ़ी है। जी जी। अच्छा, एक तो ये विशाल और पहले से कहीं 2 गुने स्तर पे विशाल बनाया जा रहा है, साथ ही उसका क्षेत्रफल, जो भू क्षेत्रफल है वो भी बढ़ाया गया है, हाइट भी बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त डिजाइन में कोई परिवर्तन है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं जी, वो वही डिजाइन वही रहेगा, बेसिक डिजाइन वही है। थोड़े बहुत चेंज इन चेंजेस को देखते हुए करने पड़ेंगे, वो स्वाभाविक है। जो आर्किटेक्ट सोमपुरा जी थे उनसे अतिरिक्त किसी और भी आर्किटेक्ट जोड़ा गया है इसमें? ऐसा है कि इसके अंदर लार्सन एंड टूब्रो, इस कंपनी को काम दिया गया है जिससे उसका जो कंस्ट्रक्शनल वर्क है वो कंपनी देखे। अब लेकिन जब कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उनके भी आर्किटेक्ट होते हैं, उनके भी कुछ सुझाव होते हैं, उनके भी सुझावों का विचार करेंगे। फिर इसके अलावा जब वहां का डीएम इस ट्रस्ट का ऑफिशियल मेंबर रहेगा ही, जी एक्स ऑफिशियो है, तो फिर सरकार का भी उसमें थोड़ा हस्तक्षेप तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सरकार के भी उसमें कुछ सुझाव हो सकते हैं। बिल्कुल, तभी अपना डिपार्टमेंट है इन सारी डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन को देखने का, तो उनके सुझावों पर भी विचार किया गया। जैन साहब, भूमि पूजन जैसा कि आपने बता दिया, बिल्कुल साफ कर दिया, लोगों के बीच में इसी बात की खबर चल रही है कि शिलान्यास अनुष्ठान होने जा रहा है। आपने साफ कर दिया कि शिलान्यास अनुष्ठान वो जो कामेश्वर चौपाल जी के हाथों से 1989 में हुआ था, 9 नवंबर 1989 को, वही शिलान्यास कार्यक्रम हो चुका है और एक ही बार होता है शिलान्यास। अब भूमि पूजन होगा, तो जो भूमि पूजन की परंपरा हमारे यहाँ होती है उसके तहत किस किस तरीके की चीज होगी, क्या पूजन होगा, कैसे पंडित आ रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि कुछ चीजें जो मीडिया में आ रही हैं वो सब तय नहीं हुई जी, कुछ चीजें निश्चित रूप से अभी तय होने की प्रक्रिया में चल रही, लेकिन ये निश्चित है कि जो भी हिंदू धर्म के, हिंदू शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होंगे उनके द्वारा ये करवाया जाएगा। नंबर 2, हमारा जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज बहुत बड़े विद्वान संत हैं, ज्योतिष के बहुत अच्छे प्रकांड पंडित हैं,
ऐसे और भी लोग हैं, और भी देश के हजारों संतों का सहयोग, लाखों संतों का सहयोग हमारे साथ है। और वैसे तो भगवान राम का नाम जब भी ले लो, भगवान राम का काम जब भी कर लो, राम के काम के लिए, राम के नाम के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। मैं सुबह नींद मेरी खुल गई 6 बजे, मैं राम राम के साथ उठता हूं। कभी 4 बजे उठ गई तो 4 बजे मैं राम राम करता हूं। मैं उस समय किसी के पास जाकर पूछता नहीं हूं, भाई जरा मुहूर्त बताना, मुझे राम का नाम लेना है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जैन साहब, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला और काफी समय तक हमारे देश में आंदोलन चला, राजनीतिक रूप से भी चला, धार्मिक रूप से भी चला, और सदियों से क्या, अगर हम बात करें आजाद भारत में, तो फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो मुहिम और अभियान छेड़ा गया था वो थी कार सेवा, और उसके बाद फिर जो हुआ वो सबको पता है। जो राम मंदिर अब भूमि पूजन के संग उसका भव्य रूप का निर्माण शुरू हो जाएगा। मैं आपसे, चूंकि आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और पूरे राष्ट्र स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप काफी काम करते रहते हैं, क्या लग रहा है, इतनी बड़ी, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि एक सपना था जो पूरा होने जा रहा है? मैं इसको सपना नहीं कहूंगा, मैं इसको संकल्प कहूंगा। जी बिल्कुल। क्योंकि हिंदू समाज का संकल्प उसी दिन से जुड़ गया जब बाबर के आदेश पर राम मंदिर तोड़ा गया। बिल्कुल। उसी दिन से, फ्रॉम द डे वन, हिंदू समाज निरंतर संघर्ष कर रहा है। 78 लड़ाइयां लड़ी जा चुकी है जी। अब इतनी लड़ाइयां और इतने करोड़ लोगों की सहभागिता, केवल ये जो वर्तमान लड़ाई है, वर्तमान जो हमने शुरू किया 1949 से कह सकते हैं, उसके अंदर ही 16 करोड़ लोगों ने भाग लिया। विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, विश्व सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन, विश्व का सबसे अधिक व्यापक प्रभाव वाला आंदोलन, और इसका प्रभाव केवल वर्तमान में नहीं भविष्य में भी होने वाला है। जब ये भव्य राम मंदिर बनेगा तो वो राम मंदिर को देखने के बाद राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति कितनी लोगों में जागेगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो श्रद्धा में मस्तक झुकेगा वो केवल राम के सामने नहीं, वो राष्ट्र के सामने भी झुकेगा, क्योंकि राष्ट्र पुरुष हैं। ये कोई सांप्रदायिक या केवल हिंदुओं के नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के हैं। और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने प्रथम पृष्ठ के ऊपर भगवान राम के चित्र को स्थान दिया था। जी। यही प्रेरणा देंगे देश को आगे बढ़ने की। हम जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो हमको सपना दिखाया, और विश्व के लोग जो हमसे अपेक्षा करते हैं कि अब भारत बदल रहा है, हम विश्व की महाशक्ति बनने जा रहे हैं, तो वो महाशक्ति राम किसी प्रेरणा लेकर राम के आदर्शों पर चलकर ही बनेगा। तो इसलिए इसका इतना व्यापक प्रभाव होने वाला है, निश्चित तौर पर सदियों तक इसका प्रभाव रहेगा। जैन साहब, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज के लिए उनको हमेशा जाना जाता है कि जो उन्होंने अपना शासन चलाया था और पूरा राम राज स्थापित किया था, सत्य ही सत्य होता था हर तरफ। क्या लगता है आपको, भारत में राम राज की स्थापना भी इसी मंदिर के भूमि पूजन के संग शुरू हो जाएगी, या फिर राम राज जैसी स्थिति भारत में भी कायम होगी? शुरू हो जाएगी नहीं, शुरू हो चुकी है जी। आज राम के आदर्शों की चर्चा सब तरफ है और सबको ध्यान में आ रहा है। आज भारत की जो पहचान है संपूर्ण विश्व के अंदर, वो भारत की पहचान वास्तव में राम के कारण से ही तो बनी है। आइडिया इंडिया जिसको हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? वो वही आदर्श हैं, वही मर्यादाएं हैं जो भगवान राम ने अपने उदाहरण के द्वारा समाज के सामने प्रस्तुत की थी। तो इसलिए मैं समझता हूं हम कदम तो आगे बढ़ा चुके हैं, ये पीछे हटने वाला नहीं है। और राम राज्य की जो कल्पना की गई थी, जिसमें तुष्टीकरण ना हो किसी का, सबको समान अवसर हो, समान व्यवहार हो, कोई भारत में रहकर भारत विरोधी नारे ना लगा सके, कोई आतंकवाद ना चला सके, कोई भारत के टुकड़े करने की धमकी ना दे सके, और भारत की पूरी दुनिया के सामने उन आदर्शों को रखे। वसुधैव कुटुंबकम, आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिना, यही तो आदर्श है, जहां एक धोबी की राय का भी महत्व होता है।
जी जी। मैं समझता हूं जब ये सब बातें होंगी वही तो राम राज्य है। कोई राम नाम का व्यक्ति राज्य करेगा, इससे राम राज्य आएगा। राम के आदर्शों पर चलने वाला राज्य वही राम राज्य। जैन साहब, अब भूमि पूजन और रामराज दोनों की बात हो गई, क्योंकि सभी के मन में ये सवाल है कि भूमि पूजन के बाद ये मंदिर कब तक भव्य रूप में सबके समक्ष होगा, कब तक तैयार होगा, कुछ इस तरह की जानकारी अगर दे पाए आप तो। ऐसा अभी कहना संभव नहीं है जी, लेकिन मोटे तौर पर यह मानकर चल सकते हैं कि इसमें, क्योंकि स्ट्रक्चर वही है, बेसिक, बिल्कुल। जो पत्थर गढ़े गए हैं वो सब काम में आने वाले हैं। यदि वो काम में ना आए होते, पुराना टोटल नक्शा रिजेक्ट कर दिया होता, तो इसमें दसियों साल लग जाते। बिल्कुल ठीक है। मैं और आप जैसे व्यक्ति भी मकान बनाते हैं तो 2-3 साल लग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सपनों का मंदिर 4-5 साल में साकार हो जाए। चलिए, जैन साहब, आपने अपना वक्त दिया और बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।